अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 18 अगस्त है, दिन है इतवार का, और मैं हमेशा की तरह आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, वंस अपॉन ए टाइम हिज़्बुल्लाह ने काफ़ी सारे बयानात दिए हुए हैं और हिज़्बुल्लाह के बयानात को सीरियस नहीं लिया जाता था। हिज़्बुल्लाह ने एक बयान दिया था आज से काफ़ी अरसा पहले, और आज ये साबित कर दिया हिज़्बुल्लाह ने कि वो बयान बिल्कुल दुरुस्त था। वो बयान क्या था आपके सामने रखता हूँ। और इसमें हिज़्बुल्लाह के जो लीडर हैं हसन नसरुल्लाह, वो कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज मॉनिटरिंग यू फ्रॉम प्लेसेस यू डोंट एक्सपेक्ट। कि रेजिस्टेंस आपको मॉनिटर कर रही है, आपको देख रही है, आपकी जासूसी कर रही है, और ऐसी जगह से देख रही है जहां से तुम्हें इसका इल्म भी नहीं है। इस वक्त तस्वीर वायरल हो रही हैं और इन तस्वीर ने नेतन्याहू की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। नेतन्याहू जो कि पहले ही बंकर में घुसा हुआ था, बड़ी मुश्किल से जब उसे खबर मिली कि इस वक्त जो ईरानी हैं और जो हिज़्बुल्लाह है उनका अलर्ट लेवल नीचे चला गया है। ये कल की खबर है, कल मैंने आपके साथ शेयर की थी। जो इस्राएली इंटेलिजेंस है उसकी ये खबर सुनते ही नेतन्याहू कुछ एक्टिविटी शुरू की थी, लेकिन आज की खबर दोबारा सुनते ही, क्योंकि आज की तस्वीर जो वायरल हुई हैं वो किसी और मुकाम की नहीं है, वो नेतन्याहू के ज़ाती घर की जो कि कैसरिया में है, वहाँ की तस्वीर हैं। हिज़्बुल्लाह ने अपना एक ड्रोन भेजा। हिज़्बुल्लाह का ये ड्रोन तमाम बॉर्डर्स पार करते हुए, इसको किसी आयरन डोम ने नहीं रोका, किसी फाइटर जेट ने नहीं रोका, क्योंकि ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड ड्रोन था। और इस ड्रोन की खासियत ये थी, इस तरह के ड्रोन पहले भी हिज़्बुल्लाह इस्तेमाल कर चुका है, और हिज़्बुल्लाह ने एक पैगाम भेजा, ड्रोन नहीं भेजा, एक पैगाम भेजा। पुराने ज़माने में आपको पता है कि कबूतर और परिंदे और हुद रखे हुए लोगों ने जो कि खबरें पहुंचाते थे। तो इस वक्त ये जो ड्रोन है, हिज़्बुल्लाह ने ये ड्रोन नहीं भेजा, ये एक पैगाम भेजा है नेतन्याहू को। उसको उसके घर की तस्वीर इस वक्त वायरल हैं। पता चल रहा है कि हिज़्बुल्लाह उसके घर तक पहुंच गया है, और घर तक पहुंचने का मतलब है, अब जब ये ड्रोन वहां की फुटेज रिकॉर्ड कर रहा था तो उस वक्त नेतन्याहू घर पर मौजूद ही नहीं था, नंबर एक। अब दूसरी सेकंड चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस तरह का ड्रोन भेजकर हमला भी किया जा सकता है। अगर ये ड्रोन वहां तक पहुंच गया तो नेतन्याहू को उड़ाना, नेतन्याहू को इस वक्त हमले का इस्तेमाल करना, इस वक्त उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना, असैसिनेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन एक तरफ नेगोशिएशन चल रही है, और ऐसे वक्त में अगर ईरान या हिज़्बुल्लाह को इस तरह का काम करता है जिससे नेतन्याहू या कोई और बंदा मरता है, तो उससे एक रीजनल जंग छिड़ सकती है। जिस तरह कल मैंने आपको बताया था, कल भी मैंने आपको न्यूज़ दी थी कि जो इस्राएली इंटेलिजेंस है वो ये खबरें दे रही है कि ईरान वाले इस वक्त जो हिट लिस्ट पे उनके लोग हैं, वो बड़े बड़े वजीर हैं, वो फौज के बड़े बड़े नाम हैं, ये सारे के सारे ईरान के हिट लिस्ट पर हैं। और ये सारी खबरें पाते ही अब सिर्फ नेतन्याहू के घर की ही तस्वीर नहीं, एक और खबर भी सुन लीजिए इसी के साथ। और वो खबर ये है कि एक ईरानी न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है फारस न्यूज़ एजेंसी। ये न्यूज़ एजेंसी IRGC के बहुत करीब समझी जाती है, और तमाम वो न्यूज़ देती है जो IRGC के बिल्कुल अंदर की खबरें होती हैं, यानी इसके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है। नॉर्मली ये जो फारस न्यूज़ है ये क्या करती है, नॉर्मली फारस न्यूज़ के आप अगर उसके पेज पे देखें तो वहाँ पे आपको तस्वीर नज़र आएंगी, आपको मिसाइलों की तस्वीर नज़र आएंगी, आपको ड्रोन्स नज़र आएंगे, आपको मिलिट्री इक्विपमेंट नज़र आएगा, कोई नई अचीवमेंट, नई डेवलपमेंट नज़र आएगी। लेकिन आज पता है उन्होंने क्या छापा है? आज उन्होंने छापा है नेतन्याहू के दफ्तर की फुटेज। नेतन्याहू के दफ्तर की फुटेज छाप दी है। ये भी एक मानी रखती है, ये भी एक मैसेज रखती है, पैगाम रखती है, क्योंकि नेतन्याहू के फुटेज इसमें जो फारस न्यूज़ एजेंसी है उसके पेज पे छपना, और दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह का ड्रोन भेजकर तस्वीर लेना, ये मिलकर एक पैगाम बना रहा है। और ये पैगाम ये दे रहा है कि नेतन्याहू तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। दोस्तों, आप इस बारे में इन दोनों खबरों को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वक्त हमले के खौफ का ये आलम है कि इस वक्त अमेरिका की एक तिहाई, ये मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, मैंने आपको बताया, आपने थंबनेल में पढ़ा कि अमेरिका की सारी नेवी निकल पड़ी है। सारी नेवी निकलने का मतलब है कि अमेरिका की ऑलरेडी काफ़ी सारी नेवी जो है वो तैनात है अमेरिका की अपनी हुदूद की हिफाजत पर, कुछ कहीं और पूरी दुनिया के अंदर उनके जो एजेंडाज चल रहे हैं वो कुछ वहाँ पर तैनात है। लेकिन
1/3 का मतलब है कि जितनी भी रिजर्व आर्मी थी, जितनी भी नेवी उनके पास रिजर्व थी, जितनी भी वो भेज सकते थे, वो सारी की सारी उन्होंने भेज दी। और कहाँ भेजी? मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में क्यों भेजी? ताकि ईरान का हमला जो है, ईरान का हमला उनके लिए बहुत मानी रखता है। और ये तमाम की तमाम नेवी इस वक्त मिडल ईस्ट की तरफ निकल पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ इसराइल को ईरान के हमले से बचाने के लिए। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि ईरान के इरादे क्या खतरनाक हैं, क्योंकि अमेरिका इतना बड़ा काम सॉलिड इंटेलिजेंस को मद्देनजर रखते हुए ही कर सकता है कि इतनी बड़ी नेवी की मूवमेंट, इतना बड़ा कुछ करना। अब यहाँ पर सवाल, अमेरिकी अवाम सवाल पूछ रही है, अमेरिका के लोग सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या सदर जो बाइडन ने कौम से खिताब किया, कौम को एतमाद में लिया, ये फैसला कि 1/3 जो नेवी है उसको मिडिल ईस्ट रवाना करना, ये फैसला किसने किया है? क्या कांग्रेस ने किया है या किसने किया है? कौन अथॉरिटी ऐसी है जिसने ये नेवी को ऑर्डर दिया है कि 1/3 नेवी वहां पर चली जाए? अब इस सिनेरियो में 34 वारशिप्स, 34 जंगी बहरी जहाज अब मिडल ईस्ट की तरफ रवाना है। यहाँ पर एक और भी चीज़ जिसका ख़तरा महसूस किया जा रहा है वो ये है कि ये सिर्फ दिफा के लिए नहीं आ रहे, साथ साथ अमेरिका धमकियाँ भी दे रहा है। अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है, बाकायदा से आज भी उसकी धमकी मौजूद है। और उस धमकी में उसने कहा है कि ये जो ईरान है, अगर ईरान हमला करता है इसराइल के ऊपर तो उसके नताइज निहायत भयानक नताइज होंगे। अमेरिका की ये जो 1/3 नेवी है, ये फ्रांस, यूके, जर्मनी और दूसरे जो इसराइल के इत्तेहादी ममालिक हैं उनके अलावा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें ईरान की अहमियत का। अब यहाँ पर एक और भी जो रीज़न है वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। ईरान ने चाइना से मदद मांगी है, ईरान ने चाइना से बाकायदा से रिक्वेस्ट की है कि वो सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस, ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करे ईरान को, और इसराइल के अंदर जो मिलिट्री जो उनके साइट्स हैं उसकी जो क्लियर फुटेज है, जो बेहतरीन तस्वीरें हैं, वो मुहैया की जाए ईरान को। और साथ ही साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो भी की जाए। अब ये सारी मालूमात ईरान भी ले रहा है। ईरान इसके अलावा क्या कर रहा है वो साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे पहले भी कई वीडियोस में मैंने आपको बताया। आज भी वीडियोस में एक न्यूज़ आपके साथ ऐसी शेयर करूंगा कि आपने अगर इसको शेयर किया, और ये तमाम दुनिया में इसको शेयर होना चाहिए, तमाम जो इंफॉर्मेशन है ना इसको पूरी दुनिया तक जाना चाहिए। और उसकी रीज़न ये है दोस्तों कि ईरान इस वक्त क्या कर रहा है। मैं आपको अभी 1 मिनट में एक और खबर भी देने लगा हूं। तो दोस्तों खबर ये है कि ईरान ने अपनी एक नई बेस उसको सामने लेकर आया, उसको रिवील किया। इस बेस का नाम है या हैदर करार बेस। इस बेस की जो खास चीज है उसके बारे में मैं आपको मुकम्मल बता देता हूं। तेहरान के करीब अल्बोर्ज जो पहाड़ हैं, ये उन पहाड़ों के अंदर 550 से लेकर 700 मीटर गहराई तक के अंदर ये बेस है, और इसकी तामीर जुज़वी तौर पर भी मुकम्मल हुई है। अगले साल या मे बी कि थोड़ा सा उसमें मज़ीद टाइम लगे, उसमें इस बेस को मुकम्मल कर लिया जाएगा। और ये बेस, इस बेस को बनाने का मकसद ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये ईरान की सबसे लार्जेस्ट अंडरग्राउंड मिसाइल सहूलत है पूरे मुल्क के अंदर। पूरे मुल्क में इसके अलावा भी बेशुमार बेसेस हैं और सब की सब जेर ज़मीन है। ईरान को पहाड़ों का बड़ा एडवांटेज है, पहाड़ों के अंदर उसकी बेसेस हैं, और उन पहाड़ों में अब इस बेस के ऊपर हमला करना, कन्वेंशनल जो हथियार हैं उनको लेकर, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ है कि बिल्कुल हमला नहीं हो सकता इतनी गहराई में। और फिर स्ट्रैटेजिक, फिर वहाँ पर ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो वहाँ पर मौजूद है। और ये बताया जा रहा है कि ये आज से 10 साल पहले शुरू की गई थी, 2014 में इसको शुरू किया गया था, और ये अनकरीब ये मुकम्मल हो जाएगी। और एक और जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इस साइट को, चूंकि ये बहुत बड़ी साइट है, इस साइट को जो न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। और 700 मीटर की गहराई इसकी बताई जा रही है। दोस्तों ये ईरान के इस वक्त तक के इरादे हैं। दोस्तों ये थी इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट इसराइल पैलेस्टाइन जंग और दुनिया भर की खबरों से मुताल्लिक, जो कि आपके साथ मैंने शेयर की। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में हर जगह पर शेयर करना भी मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।